नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। आज बोर्ड की एग्जामिनेशंस की जो भी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास बातें लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, बोर्ड के एग्जामिनेशंस का हवा ज़्यादा होता है और उनके कारण आपकी टेंशन्स भी बढ़ी रहती है। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आपका अगर 5 बातें मैं बताऊंगा, आपका राइट टाइम टेबल, सफिशिएंट स्लीप, अवॉइड स्ट्रेस, देन द राइट डाइट और देन द लास्ट द फ्यूचर यू सी। तो ये सब चीज़ें अगर देख के अगर आप चलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आएगी आपका राइट टाइम टेबल। आपको अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि उसमें से कौन सा टाइम आपको चूज करना है जिसमें आप कंसंट्रेशन पीक पर रख के अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, जब डिस्टरबेंस कम से कम हो और आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहे और आपके रिजल्ट्स आपको रिटेन कर सकें, आपके दिमाग में रह सके जो भी आपने पढ़ाई किया और उससे आप रिप्रोड्यूस कर सके। इस चीज़ को समझ लीजिए और देन एक टाइम टेबल बना के उसमें पढ़ाई, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतने दिन पहले ये पढ़ना है। हर एक चीज़ को एक प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर लीजिए, बाइफरकेट कर लीजिए। मंडे को मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ना है या मॉर्निंग में मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ना है, या जैसे भी आप डिज़ाइन कर लीजिए, एक डिज़ाइन कर ले और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 1 आवर का अलार्म अपने सेट कर लीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। और उसमें भी एवरी 20 मिनट बेशक 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले। ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है और ये धीरे धीरे करते करते अपने जो कंसंट्रेशन टाइम है उसे इंक्रीज करिए और ये ब्रेक को कम करिए, ब्रेक का ड्यूरेशन कम करें। देन एनसीईआरटी को फोकस करें, नोट्स बनाएं और छोटे छोटे नोट्स के पॉइंटर्स बनाएं। इससे आपको जो काम का एक रिटेंशन है वो बहुत अच्छे से बहुत दूर तक लाइफ में भी काम आएगी। और एनसीईआरटी से अच्छी किताब कोई है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। देन सफिशिएंट स्लीप। सफिशिएंट स्लीप का क्या मतलब होता है? अगर आप 7 से 8 घंटे अपनी स्लीप को देते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई भी शेड्यूल नहीं हो सकता। आपको वो जब आप सो रहे हैं वो प्रोडक्टिवली सोए, उस समय टेंशन लेके ना जाए। आप उस समय पूरी तरह से एंजॉय करें अपने स्लीप को, तो आप प्रोडक्टिव उठेंगे, एनर्जाइज्ड उठेंगे। और पावर नैप भी बीच बीच में 5, 7, 10 मिनट की, 15 मिनट की ले सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, और ये हेल्प होना भी चाहिए। और देन लेट नाइट्स को कोशिश करके अवॉइड किया जाए और अर्ली मॉर्निंग उठने को प्रेफर किया जाए। स्ट्रेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अवॉइड किया जाए। स्ट्रेस है क्या? आप एक बाल को खींचें, जब तक आप बाल को खींचेंगे तब तक टूटने का भी डर रहेगा और टेंशन भी रहेगी। जैसे ही बाल को छोड़ते हैं, सेम टाइम आपके बाल के टूटने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। सेम इज विद योर एग्जामिनेशंस। आप पकड़ के रखते हैं और वो पता नहीं कितनी टेंशन क्रिएट कर देता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा, इस पेपर में तो मैं ये, इस पेपर में तो वैसे, वगैरह वगैरह को छोड़ करके अपनी वरीज को स्टडी टाइम में लगाइए, प्रोडक्टिवली बनाइए, प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव करिए। आर्ग्यूमेंट्स विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड योर नेबर्स नियर बाय अवॉइड करें। किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी, रोड साइड में भी अगर आपके कहीं पे कुछ होता है तो उस पर माफ़ी मांग के चलो आगे, किसी को माफ़ कर दो और किसी से माफ़ी मांग लो। कोई आप बड़े नहीं होने वाले, कोई आप छोटे नहीं होने वाले। आराम से जियो, अपनी लाइफ को कीमती है उसे और कीमती बनाओ, तो छोटे कामों में उलझा के ख़त्म मत करो। देन डाइट में आपका डिनर जो है बहुत जल्दी लीजिए, 6 to 7 PM तक डिनर ख़त्म कर लें। ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। या ऐसे पैक्ड फूड को या बाहर से लिया हुआ, देखो वाइट्स में वाइट नमक, वाइट चीनी, वाइट आटा यानी मैदा, ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं, अवॉइड करें। देन ब्रेड, पोटैटोज, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कैंडीज़, फ्राइड मसालाज, ये सब चीज़ें आपके लिए, पेट के लिए, सब चीज़ों के लिए लेजीनेस भी लाएंगे और नुकसान भी करेंगे। वाटर इंटेक्स बहुत बढ़ाएं। नट्स लीजिए, कुछ जो अच्छे बादाम, किशमिश, काजू थोड़े बहुत खा लीजिए, साथ में रखिए। नेचुरल फ्रूट्स रखिए, वो खाइए। जूस वगैरह पिए। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
अपने फ्यूचर को अपने सामने होता हुआ देखिए। मैंने इस एग्जामिनेशन में अच्छा किया तो मेरे मार्क्स अच्छे आए तो सब्जेक्ट्स अच्छे मिलेंगे, या स्ट्रीम्स आगे अच्छी मिलेंगी, या फ्यूचर के कोर्सेज अच्छे मिलेंगे, या उससे फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे करियर में, मेरी लाइफस्टाइल में, मेरे पेरेंट्स को, मेरी इज्जत को क्या फ़ायदा होने वाला है, उस चीज़ को एज्यूम करो, सी करो, तब उससे देखिए। एक दो तीन चीज़ें बहुत, एग्ज़ाम लिखने से पहले अपने पेन को वही पेन रखो, कंपनी कोई भी हो, मगर जो आपके हाथ में सेट बैठ चुका है, क्योंकि इससे ना आपकी स्पीड बढ़ेगी और इससे आपको ग्रिप अच्छी बनेगी। देन कोशिश कीजिए कि 3 घंटे प्रॉपर, हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किसी सब्जेक्ट का एग्जाम आप खुद कंडक्ट करें, मॉक टेस्ट, और उससे आपको एक हैबिट बनेगी। देन एक चीज़ कोशिश करें कि अगर आपको मोबाइल में पढ़ने की आदत है ना, तो उस आदत को अब भविष्य के लिए या किसी और समय के लिए छोड़ दीजिए, या सोचिए कि पास्ट में मैं ऐसा करता था। अब आप प्रिंट आउट लेके पढ़िए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशंस आती हैं, और नोटिफिकेशन में एक बार आप नोटिफिकेशन में गए तो आपका आधा घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करके इस तरीके से पढ़ाई करने शुरू करें। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी, अगर आज 30% पे आप खड़े हैं तो 50 पे आएंगे, 50 पे खड़े हैं तो 70 पे आएंगे, 70 पे खड़े हैं तो 90 पे आएंगे, और 90 पे खड़े हैं तो शायद 95, 96, 98 पे भी जा सकते हैं। आपका जो लिमिट्स हैं वो आप तय करने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप अच्छे से पढ़ पाए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स, आपका फ्यूचर और इंडिया का फ्यूचर, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेगी। हमारा करियर काउंसलिंग का भी 1-to-1 सेशंस होते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।